गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है वर्कशीट आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16 डेटेड 19 नवंबर 2020। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है वर्कशीट में और नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखना है। सब्जेक्ट टीचर में आपको जो मैथ्स पढ़ाता है उसका नाम यानी मेरा नाम आपको लिखना है। आपका जो आज का टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी हमें ट्रायंगल को बनाना है, केवल रफली नहीं कंस्ट्रक्ट करनी है। यानी जो भी हमें मेज़रमेंट दी है उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें पेंसिल से, स्केल से और कंपास का यूज करके, कंपास मीन्स प्रकार जो आपके पास होती है उसका यूज करके हमें ट्रायंगल को बनाना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे। माई सेल्फ अर्चना शर्मा फ्रॉम SKV मैगजीन रोड। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, लेट्स थिंक एंड डिस्कस। देखिए आप सभी बच्चों को पता होगा ये चीज़ें, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं और ये चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स कॉल्ड। एक क्लोज फिगर का क्या नाम है जो एक प्लेन में बनी है जिसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसी हम आकृति को क्या कहेंगे, ये बोला है इसने। देखिए एक मैंने 3 साइड से बंद, 3 साइड है इसकी और 3 ही क्या है, एंगल्स हैं। तो ऐसी क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहेंगे, इस फिगर का नाम क्या होता है, ट्रायंगल। आप सभी को पता होगा, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तीनों जो एंगल्स हैं ट्रायंगल के उनका सम क्या होगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री या 180 डिग्री। थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश देन द थर्ड साइड। दो साइड्स के, जो ट्रायंगल के 2 साइड है उसका सम अगर हम करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो थर्ड का जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर। ठीक है, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रेटर भर लीजिएगा। फोर्थ है, क्लासीफाई ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स के बेस पर और एंगल्स के बेस पर हमें ट्रायंगल की टाइप्स बतानी हैं, क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले साइड्स के बेस पर हम देखेंगे। सबसे पहले होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, वैसी ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड के अकॉर्डिंग ही हमने डेफिनेशन दी है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो ऐसी ट्रायंगल को बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर दूसरा इसके अंदर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा का होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होता है बेटा, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो, यानी जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो, ऐसी ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस। और तीसरा जो होता है साइड के बेस पे, उसे लिखते हैं हम स्केलिन। स्केलिन, ठीक है, स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल वैसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, यानी कोई भी इक्वल नहीं होता। तो साइड्स के बेस पर हमने देखे कितनी टाइप के होती हैं ट्रायंगल, 3 टाइप की। फर्स्ट वन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड वन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। एंड थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स ही डिफरेंट होती हैं।
तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब सेकंड इसने कहा है एंगल्स के बेस पर भी बताओ। तो एंगल्स के बेस पर भी हमारी 3 टाइप होती है बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी जिसके एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ऐसी ट्रायंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वन का आंसर आ जाएगा, एंगल्स के बेस पर हम 3 टाइप बताएंगे। फर्स्ट होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसकी जो एंगल्स है वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सेकंड होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ऑब्ट्यूस में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? मोर देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और थर्ड वन क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? जो इसका ट्रायंगल में जो एक कोण है, एक कोण उसका क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है ट्रायंगल में, प्रॉपर 90 डिग्री का, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से एंगल्स के बेस पर भी ट्रायंगल 3 टाइप की होती हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। Here we shall learn how to construct a triangle will be given measurement with the given मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 तो साइड होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम कब कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? अगर हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हो। नंबर 1, तीनों साइड्स अगर दी गई हो, 3 साइड्स यानी एस एस एस, तीनों साइड्स अगर हमें मेजरमेंट दी गई है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरे में अगर हमारे पास एक एंगल दिया हो और 2 साइड दी हो तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। और थर्ड में अगर 2 एंगल और एक साइड दी गई हो तब भी हम क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल। और अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड दे रखी है, तो भी हम क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज जो तुम्हारी वर्कशीट में है वो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप से आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखा रखी है, यानी 3 साइड्स की हेल्प से एंड 2 साइड्स और एक एंगल की हेल्प से, ठीक है। हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, draw a triangle ABC in which AB is equal to 5 centimeter, BC 6 centimeter and CA 7 centimeter। देखिए बेटा सबसे पहले हमें कोई भी देखेंगे, हम कोई भी नीचे सबसे पहले एक रेखा ले लेंगे, स्केल की हेल्प से खींचेंगे। जैसे इसने स्टेप 1 में कर दे रखा है, आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? BC ले ली हमने, BC स्टेप 1 में दिखा रखा है 6 सेंटीमीटर स्केल से माप के हमने BC नीचे बना ली है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा? स्टेप 2 में देखिए, ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6, यानी हमने 6 सेंटीमीटर की BC नीचे ड्रा कर ली। अब आगे हम क्या करेंगे? देखिए इसकी जो लाइन सेगमेंट BC है इसके 2 पॉइंट है, एक तो B और एक C। तो हमें कंपास यानी प्रकार को रख के B के ऊपर रखनी है। देखिए B से क्या बन रहा है? B और कहाँ है? A के पास है, तो यानी B पर रख के हमें 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है या चाप खींचनी है। देखिए बी पर हमें प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ स्टेप नंबर 4 में देखिए एक चाप लगा रखी है, एक आर्क लगा रखी है यहाँ वाली। तो उसे ये कितने की है? 5 सेंटीमीटर की है। तो जो ये पॉइंट आएगा 5 वाला उसे हम क्या कहेंगे? ए। अब दूसरी साइड सी से भी देखिए, सी से ए वाला पॉइंट कितनी दूर है? 7 सेंटीमीटर। तो सी पर जब हम प्रकार रखेंगे तो 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे। बेटा स्केल से हमें मापनी है प्रकार, और पेंसिल की जो दूरी है वो स्केल पर रख के देखेंगे कि क्या ये 7 सेंटीमीटर होगी। जब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी तो प्रकार को सी पर रखेंगे और हम एक उसी चाप के ऊपर एक और कट लगा देंगे, तो ये डबल कट आ जाएगा और उस पॉइंट के बीचों बीच को हम नाम दे देंगे ए। अब देखिए
आखिरी स्टेप में क्या करना है, जो ये बीच का कट आया है उसको हम बी से भी मिला देंगे और सी से भी मिला देंगे, तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। इस तरीके से आपको तीनों साइड से ट्रायंगल बनानी आ गई होगी। सबसे पहले नीचे हमने बी सी लिया 6 सेंटीमीटर, उसके बाद में बी पर प्रकार को रख के 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई और सी पर प्रकार रख के 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई। जो बीच का कट आया उसको बी से भी मिला दिया और सी से भी मिला दिया, तो इस तरीके से हमारी ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी। ठीक है। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे कि जब हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया हो तब हम कैसे करेंगे। देखिए, पी क्यू 3 दे रखा है, क्यू आर 5.5 दे रखा है और पी क्यू आर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम बड़े वाली साइड को नीचे रख लेंगे। क्यू आर हमने देखिए फर्स्ट स्टेप में क्यू आर ले ली 5.5 सेंटीमीटर, एक लाइन खींची। पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप सभी को ये करना है। तो क्यू आर हमने 5.5 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद देखो बेटा, हमें एंगल जो दे रखा है वो पी क्यू आर दे रखा है, यानी बीच में क्या आया हुआ है, क्यू आया हुआ है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब बीच में जो वर्ड आता है एंगल उसी पर बनता है। बीच में क्यू आया है, क्यू, तो क्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो या तो तुम डी की हेल्प से बना दो, नहीं तो प्रकार की हेल्प से अगर किसी को आता है तो वो भी बना सकता है, नहीं तो क्यू पर हम डी रख के 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में दिखाया गया स्टेप 2 में क्यू पर हमने क्या कर दिया, डी से हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, और लाइन खींच दी। इसके बाद में क्या होगा बेटा, क्यू से देखिए पी क्यू 3 दे रखा है, तो देखिए बेटा क्यू पर, हाँ, क्यू से हम पेंसिल को खोलेंगे, प्रकार और पेंसिल को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है, और क्यू से हम चाप लगा देंगे 3 सेंटीमीटर की। देखिए सेकंड थर्ड स्टेप में दिखाया हुआ है। क्यू पर हम प्रकार रखेंगे और आर्क लगा दी हमने, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी जो पी पर काटती है, ठीक है, तो ये पी क्यू बन गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब हम पी को डायरेक्ट आर से मिला देंगे। देखिए ये लास्ट स्टेप में मिला के दिखाया हुआ है। ये जो पी का मिड पॉइंट है आर से मिला देंगे, तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी पी क्यू आर। इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनानी है। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं और सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। अब की बार तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड 5.5 है। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया था क्या होता है, वो वैसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी एक साइड अगर 5.5 है तो बाकी दो भी क्या होगी, 5.5। तो ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा है। सबसे पहले आप नीचे 5.5 की क्या लोगे, स्केल से माप करके देखिए। सबसे पहले हम कोई भी हम नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी, और जो ये ए बी है वो पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको बनाना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बाकी साइड्स भी हमारी 5.5 ही है, तो अब हम प्रकार को और पेंसिल को स्केल की हेल्प से 5.5 ओपन करेंगे और ए के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और सेम आर्क हम बी की नोक पे रखेंगे अब, और बी से हम 5.5 की ही आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा जिसका हम नाम दे दो सी नाम दे देंगे। तो ये जो मिड पॉइंट है ना बेटा, इस मिड पॉइंट को आखिरी स्टेप में क्या करना है, इसको ए से भी मिला देना है और बी से भी मिला देना है। तो इस तरीके से आपकी ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे सेकंड आपका दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 एंड ए बी सी 60 डिग्री दे रखा है। टेक ए कट आउट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड प्लेस इट ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये ऐसे कह रहे हैं बेटा कि
जो एक ABC जो है वो एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। एक ABC ट्रायंगल बनाने के लिए हमें B के ऊपर 60 डिग्री बनाना है। अगर हम B के ऊपर 60 डिग्री का बनाएंगे यानी B जो है हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हम कोई भी साइड हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे। हमने सबसे पहले बड़ी वाली साइड नीचे ड्रॉ कर ली BC 5.5। बेटा ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, एकदम डिटो। बस इसमें ABC नाम दिया हुआ है और आपके एग्जाम्पल में क्या नाम दिया हुआ है, PQR की हेल्प से। तो बिल्कुल सेम आप एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह करोगे। तो आप करके देखना, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो आप, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगर किसी को नहीं समझ आता है तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।